बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमारी हो चुकी है। अब हम 2.2 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमने जी तमाम वैल्यूज को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, जैसा कि पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है आप सबके पास। 10 raised to power 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है बेटा, तो इस वैल्यू को आपने किस में लेके जाना है? लॉग की फॉर्म में लेके जाना है। अब जरा बात को समझना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखना है लॉग। सबसे पहले क्या लिखना है? लॉग। अब ये जो 10 है ना, 10 ये ऊपर पावर है और ये 10 है। ये जो 10 है इसको हम बेस कहते हैं, तो ये जी की बेस में आ जाएगा 10। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे जो पावर के नीचे वाली वैल्यू होगी वो जी के साथ आ जाएगी हमेशा, और जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू होगी, जो सिंगल वैल्यू होगी जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो ये सिंगल वैल्यू है, तो ये ऊपर आ जाएगी 1000, मतलब जी के ऊपर इज इक्वल टू, और 10 के ऊपर जो भी पावर है, अब यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। मेरे ख्याल से तो समझ आई है, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो 10 है ये जी की बेस में आ जाएगा। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड पर 1000 है ये जी के ऊपर आएगा, और जो 10 की पावर है इसको मैं इक्वल में लिख दूंगा। तो बहुत आसान है। अभी सेकंड पार्ट करवाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी। देखो जरा, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब हमने इसको लॉग में लेके जाना है, तो ये जो 2 है ना ये बेस हो गया, तो लॉग ये आ गया जी, 2 आ गया। ठीक है जी, ये 256 राइट हैंड साइड पर है, ये जी के ऊपर आ जाएगा। 256 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 है ना, अभी जो 8 है पावर में ये इज इक्वल टू में आ जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट आप कहेंगे सर ये तो हलवा है, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो थर्ड पार्ट देखें, 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो ये जी थर्ड पार्ट लिख चुका हूं। जरा बात को समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लॉग, अब ये 3 बेस है और ये पावर है, तो 3 बेस है तो ये जी की बेस में आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये जो 1/27 है ये जी के ऊपर आ जाएगा। 1/27 इज इक्वल टू, ये 3 की पावर है, पावर में है -3, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। बात खत्म। बहुत आसान भाई, बच्चों वाले क्वेश्चन है, यकीन माने अगर नर्सरी क्लास का बच्चा भी बैठ जाए ना वो भी कर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे घबराते हैं कि पता नहीं ये क्या है, क्या किस चीज़ का तूफान है? तूफान कुछ भी नहीं है बेटा। तो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह समझ आएगी। देखें पार्ट नंबर 4, 20, पार्ट नंबर 4, 20 raised to power 2 इज इक्वल टू 4000। ठीक है, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ जी। आप ये वाले से वीडियो पॉज करके लाजमी नोट करना, फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ आना। ठीक है बेटा, अब जरा समझना है कैसे। लॉग, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, ये 20 है, ये जी की बेस में आ जाएगा, ये ऊपर पावर है, ये इज इक्वल टू में आ जाएगी। अब ये इज इक्वल टू वाली वैल्यू है 4000, ये जी के ऊपर आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, हमने इसको लॉग में लिख दिया। पार्ट नंबर 5, 16 रेज टू पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। कुछ बच्चे कर चुके होंगे मेरे से पहले ही। लॉग, ये 16 बेस है, ये नीचे आ गया, ये 1/2 इक्वल में है, ये जी के ऊपर आ गया, और ये पावर है, ये इज इक्वल टू में आ जाएगी। तो बस जी बात खत्म हो गई। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 11 का स्केयर, 11 का स्केयर इज इक्वल टू 121। अब जरा बात को समझें, ये 11 है, ये लॉग की बेस में आ जाएगी, लॉग 11। ये 121 इक्वल में है, तो जी के ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो ये पावर में था ना, तो ये इज इक्वल टू में आ जाएगा। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 6 है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 7 की तरफ।
यहाँ पे स्पेस बनाएंगे। आप लोगों के पास जो रजिस्टर है ना, आप लोग तो उस पर करते जाएंगे भाई। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि है P इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 7, P इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर R। मैंने आपको बताया कि आपने ना पावर वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो किस तरह देखनी है, लॉग पावर अब इस वैल्यू पे है ना, लॉग, अब ये Q है ना, ये बेस है इस पावर की, तो ये इस G के बेस में ही आ जाएगी, ठीक है। ये इज इक्वल टू में खाली P है, जिस पे कोई भी पावर ना होना वो हमेशा G के ऊपर आएगी। मैंने आपको शुरू में कहा था जिस पे कोई भी पावर ना हो वो हमेशा G के ऊपर आएगी। अब ये पावर R है, तो इस पावर R को मैं इज इक्वल टू में लिख दूंगा, तो ये पार्ट नंबर 7 हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, 32, पार्ट नंबर 8, 32 -1/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 8 स्टार्ट लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, लॉग। अब देखें जरा बात को समझें, पावर है और ये बेस है, बेस 32 है, तो बेस हमेशा नीचे आएगी। आप लोगों ने पावर और बेस वाली वैल्यू देख लेनी है। पावर जो है ना, पावर ये हमेशा इज इक्वल टू में चली जाएगी, और इज इक्वल टू में 1/2 है, तो ये पावर में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जी पार्ट नंबर 8 था। कुछ बच्चों ने कुछ पार्ट्स मेरे से पहले ही कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, साइड पे हो गया हूँ, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये मैं बाहर, ये साइड पे मैं इसलिए होता हूँ कैमरे से बार बार, ताकि आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लें, अगर कोई बच्चा पीछे रह गया तो पीछे नहीं रहना बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं जी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। पार्ट नंबर 1, log 5 125 इज इक्वल टू 3। पार्ट नंबर 1 आ चुका है। हमें कह रहा है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब ये लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, हमने इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब ये लॉग की फॉर्म दी हुई है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है। अब देखें ये 5 आ गया, इज इक्वल टू में 3 है, ये 5 की पावर बन जाएगी, और ये जो g के ऊपर वैल्यू है वो इक्वल में आ जाएगा। वही बात है बेटा, सेम बात। देखें ये 5 बेस हो गया ना, तो ये 3 जो है ये 5 की पावर में आ जाएगा, और g की जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इक्वल में चली जाएगी, तो उसका उल्ट हो गया, बहुत ही आसान। अभी सेकंड पार्ट करूंगा ना तो सारी समझ आ जाएगी, सेकंड पार्ट करूंगा सारी समझ आएगी। सेकंड पार्ट है log 216 इज इक्वल टू 4। अब जरा देखो, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, ये g के नीचे 2 है ना, 2 इज इक्वल टू में 4 है, 2 की पावर 4, g के ऊपर 16 है, इक्वल में आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। बहुत ही आसान है, तो हलवा सवाल है। तो log 23 1, थर्ड पार्ट log 23 1 इज इक्वल टू 0। हलवा नहीं है, मजा नहीं आ गया, चस आ गई। 23 इज इक्वल टू में 0 है, ये g की बेस में ऊपर 23 की पावर 0 आ जाएगा, g के ऊपर 1 है, इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा, तो इस g के ऊपर वाली 1 इक्वल की साइड पर चली जाएगी। तो ये हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। उम्मीद है जी आपको ये तीनों पार्ट जो हैं अच्छे से समझ आए हैं। अब मैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ चल रहा हूँ। ये साइड आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आपको कोई मसला नहीं होगा अगर आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे। तो पार्ट नंबर 4 लिख लें जी। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है जी? पार्ट नंबर 4 log 5 इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 4 log 5 इज इक्वल टू 1। नीचे भी 5, ऊपर भी 5, और इज इक्वल टू में 1। बहुत ही आसान सवाल। ये देखो नीचे 5 है ना, 5 आ गया, इज इक्वल टू में 1 है ना, तो 1 आ गया, इज इक्वल टू g की पावर 5 है, तो ये 5 आ गई, सोल्व हो गया जी। पार्ट नंबर 4 है। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 5, log 2 1/8 इज इक्वल टू 3। log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया जी। तो पार्ट नंबर 5 करने लगा हूं, जरा बात को समझना है। 2 आ गया, इज इक्वल टू में -3 है, तो ये इस 2 की पावर बन जाएगी, 2 की पावर -3 आ जाएगी। ठीक है, ये 2 नीचे बेस में हो गया, वही बात पिछले वाली। और जी की पावर है 1/8, जी के ऊपर 1/8 है, तो यहां आ जाएगा 1/8। तो सॉल्व हो गया जी हमारा। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। 1/2, पार्ट नंबर 6, 1/2 इज इक्वल टू log 9/3। ठीक हो गया, यही है ना, बिल्कुल जी यही है। अब जरा बात को समझना है, ये हमारे पास g की बेस में 9 है, तो ये 9 आ गया। इज इक्वल टू में 1/2 है, तो ये इज इक्वल टू में इज इक्वल टू वाली वैल्यू आ गई 9 के ऊपर। अब g की पावर है 3, जो भी पावर होगी वो इज इक्वल टू में चली जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। तो कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, यकीन माने कोई भी। ये भाई बहुत ही आसान सवाल है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें बेटा, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह मैथ जो है आपको बहुत आसान लगेगी। तो पार्ट नंबर 7, 5 इज इक्वल टू log 10, 5 इज इक्वल टू log 10, और ये है जी 10,000। ठीक है, 2 3 4 2 3 1 2 3 4 5। तो बेटा ये हमारे पास ये वैल्यू है लैख, 1 लाख है जी। 5 0 हैं 1 के बाद। मेरी बुक थोड़ी सी मिसिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है देखने में। तो देखें जी, जरा बात को समझें आप लोग। ये जो 10 है, जी की बेस है ना, ये 10 आ गया, इज इक्वल टू में 5 है ना, तो ये इसकी पावर बन जाएगी। वही सेम पार्ट, जी की पावर है 1 लाख, तो ये 1 लाख आ गया। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे ये तो। पार्ट नंबर 8, log 4 1/16, log 4 1/16 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो जरा बात को समझो। जी की बेस है 4, तो यहाँ 4 आ गया, इज इक्वल टू में 2 है, तो ये 4 की पावर बन जाएगी। और जी की पावर है 1/16, तो ये इज इक्वल टू में 1/16 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारा हो चुका है, मैं साइड पर हो चुका हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी समझ आएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कभी भी आपको नहीं भूलेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूं। रेज हो गया है जी, रेज हो गया, डन कर दिया जी। ये लें जी, सबसे पहले घबराना नहीं, ठीक है ना बेटा। इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, तब्दीली आप लोगों से आएगी बेटा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करें, तब्दीली खुद ही आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 लिख चुका हूं, बहुत ही आसान पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स फाइंड करने। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, log x 64 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जरा बात को समझो। ये बेस है ना, तो ये x आ जाएगा, इज इक्वल टू में 3 है ना, ये x की पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू g की पावर में क्या है 64, तो यहां पे आ गया 64। तो अब जरा बात को फिर से समझना है, x की पावर 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अगर मैं 64 का इस तरह से एलसीएम ले लूं, 2 32 आर, 2 16 आर, 2 8 आर, और 2 4 आर, 2 2 आर, 2 1 आर, तो ये बन रही है जी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मेरे पास यहां बन रही है बेटा, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, देखें 2 की पावर 6 मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने 2 की पावर 6। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां भी 3 बन जाए, यहां भी 3 बन जाए। देखो जरा बात को समझो, x की पावर 3, ये जो 6 है ना, 6
इसको मैंने लिखा 2 की पावर 3 और बाहर मैंने लिख दिया 2। 3 2s आर 6 होता है, 2 3s आर क्या होता है बेटा, 6 होता है। ठीक है, देखें आप लोगों को पता है 6 का टेबल, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 2s आर 6 हो जाएगा। अब जरा बात को समझो, x की पावर 3 इज इक्वल टू, बेटा अब देखिए अगर हम लोग, आपने क्लास 7 और 8 में पढ़ा हुआ है, अगर पावर सेम हो तो हम बेसिस को इक्वल कर सकते हैं। देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, पावर सेम है, तो फिर हम इसको बेस इक्वल कर लेंगे। तो देखें क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला 2 बच जाएगा, और पावर में ये 2 है ना, तो ये 2 भी आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 क्या होती है बेटा, 4 होती है। 2 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 से 3 कट जाएगा। या आप लोग एक और तरीका भी समझ सकते हैं अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई। देखें ये है x की पावर 3, ये है 2 की पावर 3 और 2, ऐसे ही है ना। तो देखें जरा, मैं इसको दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा, तो आपके लिए ये मजीद आसानी हो जाएगी। मैंने आपको दो तरीके समझा दूंगा, तो जो आपको आसान लगे आपने उसी तरीके से कर लेना है। मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है बेटा, 4 के बराबर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, या तो दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, या आपने जहन में ही कर लें कि पावर 3 से पावर 3 कट गई, तो यहाँ x बच गया और यहाँ 2 की पावर 2 बच गई। 2 की पावर 2 आंसर किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो बेटा बहुत आसान हो गया। अब मैंने आपको दो मेथड बता दिए इस सवाल के। ठीक है, तो अगर समझ ना आए तो वीडियो को आपने क्या करना है, बार बार बता रहा हूँ, बैक कर लेना है, वीडियो को बैक कर लेना है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। log 5(1) इज इक्वल टू x, सेकंड पार्ट log 5(1) इज इक्वल टू x। चलिए सेकंड पार्ट लिख चुका हूं भाई, देखें जरा, ये आ गया जी, g के नीचे है 5 आ गया, इज इक्वल टू में x है तो ये 5 की पावर बन गई, g के ऊपर 1 है तो इज इक्वल टू में 1 आ गया। अब एक मजे की बात बताऊं, किसी भी चीज की पावर 0 1 की इक्वल होती है। मतलब 100 की पावर 0 आ जाए ना तो ये 1 की इक्वल होती है। a की पावर 0 आ जाए ये 1 की इक्वल होती है। e की पावर 0 आ जाए ये 1 की इक्वल होती है। और अगर 5 की पावर 0 आ जाए फिर भी किसके इक्वल, 1 के इक्वल होती है। तो मैंने एक सिंपल चीज बताई, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगी। तो फिर मैंने क्या करना है, इस 1 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 0, आंसर तो वही बनेगा ना, 5 की पावर 0 किसके इक्वल, 1 के। तो इस 1 की जगह 5 की पावर 0। अब आप कहोगे सर इस 1 को तो हम 4 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 100 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, a की पावर 0, फिर आपने 5 ही क्यों लिखा है। फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि इस साइड पे 5 है, मैं चाह रहा हूं कि दोनों की बेस सेम हो जाए। अगर बेस सेम हो जाए तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये काम आप लोगों को पता है, तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व हो गया जी। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान पार्ट है जी थर्ड पार्ट भी, तो साथ साथ करते जाएं, इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी। log x8 इज इक्वल टू 1, log x8 इज इक्वल टू 1, जरा बात को समझना है, ये x आ गया जी, इज इक्वल टू 1 है तो ये x की पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू 8, x की पावर 1 है तो ये x के इक्वल ही होगी, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी थर्ड पार्ट का। तो मैं साइड पे हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, नोट करना है बेटा, नोट करने हैं आप लोगों ने लाजमी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लोगे ना फिर बाद में नहीं नोट होता, फिर बाद में दोबारा समझने आओगे। तो अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो फायदा उठाओ, साथ साथ नोट करो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4, log 10x इज इक्वल टू -3। पार्ट नंबर 4, log
10x इज इक्वल टू -3। ठीक है ना बेटा। अब जरा बात को समझना है, 10 आ गया इज इक्वल टू में -3 है तो 10 की पावर g के ऊपर x है तो ये इज इक्वल टू में चला जाएगा। अब 10 की पावर है -3, नीचे आके +3 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे डिवाइड में ले आया। ठीक हो गया, तो 10 की पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1000। क्या लिख सकता हूं, 1000 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। अब मैंने ये 1000 कैसे लिखा, देखो 10 की पावर 3 है, इस 10 की पावर 3 का मतलब है कि 0 3 दफा है, ये 1 वैसे ही आ गया और 0 को मैंने 3 दफा लिख दिया। अगर होता 10 की पावर 4 तो 0 को मैं 4 दफा लिख देता। ठीक है, या तो फिर कैलकुलेटर पे कर लो, 10 की पावर 3 है, 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तब भी यही आंसर आएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब मैं ये रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, रिकॉर्डिंग में मौजूद है बेटा, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले चलें जी, डन कर दिया इसको मैंने। तो पार्ट नंबर 4 है, ओके, पार्ट नंबर 4 तो मैंने कर लिया है। पार्ट नंबर 5 है log 4x। पार्ट नंबर 5 log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब हम लोग अपना सेकंड लास्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसको हमने कैसे करना है, ये g की यहाँ पे 4 है ना, तो ये 4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ आ चुका हूं। इज इक्वल टू में 3/2 है तो ये 3/2 आ जाएगा, बहुत आसान। g की पावर x है तो ये x आ जाएगा बेटा। 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, पावर में आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू x। 2 से 2 कट गया तो बाकी बच गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। 4 है ना, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 8 आ गया, 8 इज इक्वल टू x, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अब ये 8 कैसे आया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, बात खत्म हो गई जनाब। तो x इज इक्वल टू 8 आ चुका है, पार्ट नंबर 5 हो चुका है अल्लाह के हुक्म से। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो इसको अब हम रेस कर चुके हैं जी इस साइड पे। पार्ट नंबर 6 है log 2 1024। लास्ट पार्ट है जी एक्सरसाइज का, log 2 और पावर में है 1024 इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, नीचे g के साथ 2 है ना, इज इक्वल टू में x है तो यहाँ पावर में x आ जाएगा। g की पावर में 1024 है तो यहाँ आ जाएगा 1024। ठीक हो गया, मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ बेटा, ये साइड में रेस कर रहा हूँ। हो गई जी रेस। अब देखें जरा बात को समझे, इज इक्वल टू में 1024 है तो 1024 का आपने इस तरह से पेपर में एलसीएम ले लेना है बेटा। 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 लेना आता है आप सबको। फिर 2 पे 2 2 जार 4, 11, 2 5 जार 10, फिर 12, 2 6 जार 12, फिर 2 पर 2 2 जार 2 8 जार, फिर 2 पर 2 6 जार 2 4 जार, फिर 2 पर 2 32 जार, 2 16 जार बेटा, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार 2। तो ये हमने इस तरह से इसका एलसीएम ले लेना है। आप लोग भी अपने अपने रजिस्टर पर ले लेंगे एलसीएम बेटा, ठीक है। तो लास्ट में ना 2 1 जार 2 लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को नजर नहीं आ रहा तो फिर मैं जरा कोशिश करता हूँ कैमरे को सेट करने की। और देखिए लास्ट में अब हो गया, सेट हो गया कैमरा, ठीक है। तो जुगाड़ हमने निकाल ली है। तो ये हो गया बेटा 2 1 जार क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 2 की पावर क्या है जी, 10 है ना। तो यहाँ आ गया 2x 2 की पावर 10, तो 1024 को लिखा 2 की पावर 10। अब ये दोनों बेस सेम है, जब भी बेस सेम हो तो पावर को इक्वल कर सकते हैं।
तो पावर क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगी बेटा। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, और आ चुकी है समझ, मुझे पता है आ चुकी है। प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह मज़ीद समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफ़िज़।